भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। भाग 1। हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव में यह अफवाह थी कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने हवेली से डरावनी आवाजें और रोशनी देखी थी। रवि एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों की खोज में लगा रहता था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। रवि के दोस्त संजय और पूजा उसकी इस खोज में साथ देने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने योजना बनाई कि वे रात के समय हवेली में जाएंगे और वहां हो रही घटनाओं का पता लगाएंगे। भाग 2। रात की यात्रा। रात का समय हुआ और तीनों अपने हाथों में टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। संजय थोड़ा घबराया, लेकिन रवि ने उसे हिम्मत दी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें दिखीं, जिनमें एक अमीर परिवार के लोग थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एक तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह उन्हें देख रही हो। भाग 3। रहस्यमयी परछाइयां। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। पूजा ने अचानक चीख मार दी, कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। लेकिन जब रवि और संजय ने देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी हवेली की एक खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा चलने लगी। तीनों ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब हो रहा था। अचानक उन्होंने एक परछाई देखी जो दीवार पर सरक रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। भाग 4। आत्मा की कहानी। तभी एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? हवा में एक आकृति बनने लगी। वह एक औरत की आत्मा थी। उसने बताया कि यह हवेली कभी राय बहादुर विक्रम सिंह की थी, जो एक अमीर जमींदार थे। उनकी एक छोटी बेटी निशा इस हवेली में खेलती थी। लेकिन एक दिन हवेली के नौकरों ने सोने चांदी के लालच में पूरे परिवार की हत्या कर दी। निशा की आत्मा इस हवेली में भटक रही थी क्योंकि उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। वह बदला लेना चाहती थी। भाग 5। आत्मा का बदला। रवि ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, उन हत्यारों की आत्माएं अब भी इस हवेली में हैं और वे मेरी शांति में बाधा डाल रही हैं। अगर तुम उन्हें भगा सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। रवि, संजय और पूजा ने हिम्मत जुटाई और हवन सामग्री लेकर आए। उन्होंने एक यज्ञ किया और मंत्रों का जाप करने लगे। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। आखिरकार हवेली में मौजूद बुरी आत्माएं जलकर राख हो गईं। निशा की आत्मा ने मुस्कराते हुए तीनों को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। भाग 6। हवेली का नया रूप। उसके बाद वह हवेली फिर कभी भूतिया नहीं रही। गांव वालों ने इसे फिर से बसाया और वहां एक मंदिर बनवाया। रवि, संजय और पूजा ने गर्व महसूस किया कि उन्होंने एक मासूम आत्मा को मुक्त कर दिया था। इस तरह एक रहस्यमयी हवेली की डरावनी कहानी एक सुखद अंत के साथ खत्म हुई।